हम जो भी बोलते हैं वो बहुत धार्मिक है और सभी शास्त्रों का हमें ज्ञान है, लेकिन भगवान के चरणों में ममता नहीं है। ध्यान रखना, भगवान के चरणों में प्रीति नहीं है तो वो सब व्यर्थ है। और भगवान के चरणों में प्रीति, भगवान के चरणों में ममता, उसके लिए आपको साधना करनी होगी भगवान नाम जप की। आप ध्यान दें, इस कराल कलिकाल में और कोई ऐसा साधन नहीं है जो हर व्यक्ति के लिए सुलभ हो। कोई भी व्यक्ति हो वो भगवान का नाम जप कर सकता है। और भगवान के चरणों में प्रीति हो गई या भगवान के नाम से प्रीति हो गई, भले ही उसे शास्त्रीय ज्ञान ना हो कुछ भी, लेकिन कभी स्वप्न में भी किसी जीव का उसके द्वारा अहित नहीं हो सकता। ये ध्यान रखना। हर जगह वो अपने इष्ट देव के रूप में ही सबको देखता है, सभी का वो सम्मान करेगा। जो अच्छे से नाम जप में लगा हुआ है वो सभी का सम्मान करेगा, सभी का आदर करेगा, लेकिन कभी भी अपने सम्मान और अपने आदर से वो प्रसन्न होगा ही नहीं। भीतर से उसे अच्छा नहीं लगेगा। और एक बात है, जितना मन भजन में लगता जाएगा उतना ही संसार से हटता जाएगा। हटने का मतलब है, सभी साधक ये सुन के भयभीत ना हो कि हमारा सब छूट जाएगा, ऐसा नहीं है। हटने का मतलब है भीतर से किसी पर भी वो विश्वास नहीं करेगा, किसी को अपना नहीं समझेगा। उसे भीतर से यही लगेगा कि हमारा काम बनना है, जो भी, चाहे भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक हो, पूर्ण अपने इष्ट देव पर ही विश्वास उसका दृढ़ होता जाएगा। संसारिक लोगों से प्रेम और बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। सबको ऐसा लगेगा कि ये भक्त है, ये साधक है, ये हमसे बहुत प्रेम करता है, सबको ऐसा लगेगा, लेकिन भीतर से वो कोई उसका अपना नहीं होता। उपास्य देव में उसकी ममता पूरी की पूरी बढ़ती जाती है। जो ममता हमारी इधर उधर फैली हुई होती है वो नाम जब इकट्ठी करके सीधे सीधे इष्ट देव के चरणों में समर्पित कर देता है। और ये बात सिर्फ भजन से आएगी। चाहे कितना भी आपको भौतिक ज्ञान हो जाए, चाहे कितना भी आपको शास्त्रों का ज्ञान हो जाए, अगर आपने निष्कपट भाव से भगवान का भजन नहीं किया तो निश्चित समझिए स्थिति नहीं आवेगी। धन की ममता, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब सताते रहेंगे, इनसे बच नहीं सकते आप। ये भजन की ही सामर्थ्य है कि बिल्कुल अनपढ़ है, कुछ नहीं आता, कोई धार्मिक ज्ञान नहीं, और अगर वो नाम का रटन करने लग जाए तो उसकी वो स्थिति हो जाती है जो अच्छे अच्छे योग से भी प्राप्त नहीं होती, और हर जगह वो उसे प्राप्त हो सकती है। ऐसा नहीं है कोई गृहस्थी साधक है, घर के काम धंधों में उलझा हुआ है, तो विषयी भी है, तो वो निकिष्ट है। निकिष्ट भगवान किसी भी भक्त के कोई कर्म नहीं देखते, ये ध्यान रखना। वो देखते हैं कि ये किस भाव से हमारी आराधना रखता। वो भीतर से प्रीति देखते हैं, सिर्फ प्रीति देखते हैं और कुछ नहीं। निष्कपट भाव से जो भगवान का भजन करने लगता है, चाहे भले ही वो कितना विषयी रहा हो या विषयी हो, भगवान उसे ऐसी स्थिति प्रदान कर देते हैं कि सभी उसे उसके विषय छूट जाते हैं। शास्त्र के अनुसार कब वो चलने लगा उसे पता ही नहीं चलता। ऐसी स्थिति भगवान का नाम जप दे देता है। इसीलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है कि हमें कोई ज्ञान नहीं है, कोई शास्त्र ज्ञान नहीं है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, हम भक्ति में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। इन सब की भक्ति में आवश्यकता नहीं है। भक्ति में आप नाम रटने लग जाएं, नाम ही भक्ति है। आप किसी भी संत के मूल में देख लेना, उसको अगर ऊंची स्थिति प्राप्त है
तो वो निरंतर भगवान का नाम जप कर रहा होगा। इसी से वो अवस्था आती है, अपने प्रभु को बार बार पुकारना। क्योंकि वर्तमान समय में भगवान का नाम ही प्रकट है, भगवान प्रकट नहीं है, लेकिन वो नाम के अधीन है। कोई भी नाम कोई भी वस्तु का भी क्यों न हो, वस्तु को प्रदर्शित उसका नाम ही करता है। इसी प्रकार आप नाम जप करिए, इष्ट देव का स्वरूप अपने आप आपके हृदय में आ जाएगा और समस्त जो आध्यात्मिक वास्तविक ज्ञान है, जो बुद्धि का विषय नहीं है, वो आपको प्राप्त होगा। ये ज्ञान सब बुद्धि का ही विषय है। अगर भगवान में प्रेम नहीं है, निष्कपट भाव से भगवान में प्रीति दृढ़ नहीं हुई, तो केवल और केवल बुद्धि का ही विषय है। आप ध्यान दें, जब यही बुद्धि कोई शारीरिक ऐसा कष्ट आ जाता है, ऐसी आपदा आ जाती है, तो यही बुद्धि कट जाती है। आप देखें, अच्छे अच्छे लोगों की बुद्धि कट जाती है, वो बड़बड़ाने लगते हैं, सब उल्टा सुल्टा करने लगते हैं। कोई ऐसी विपत्ति आई, उनके अहंकार पर ठेस लगी, उनकी बुद्धि विपरीत सोच देने लगी और वो ऐसे लोगों से सलाह मांगने लगे जिनको वो खुद सलाह देते थे। क्योंकि अपने पर जब आई तो उनकी बुद्धि काम करना बंद कर देती। इस बुद्धि की कोई सामर्थ्य नहीं। ईश्वर के मार्ग में आप निश्चित मानिए आपका जप ही काम आएगा। जो चेतना है वो पूर्ण भगवान की तरफ समर्पित होने लगेगी। आपका अहम मैं वो भगवान को पूर्ण समर्पित हो जाएगा। और ये सब स्थितियाँ ज्ञान से नहीं आती। आप कितना भी ज्ञान पढ़कर इकट्ठा कर लीजिए, वो मात्र आप दूसरों से बहस करने और अपने ज्ञान को प्रदर्शित करने, मान सम्मान पाने, यहीं तक सीमित रह जाएगा। भगवान का प्रेम वो निष्कपट भाव से नाम जप करने से ही प्राप्त होता है और इससे ऊंची कोई स्थिति नहीं। इसीलिए आज से ही नाम जप में लगें, समय को व्यर्थ ना करें। जितना मन भगवान में लगता चला जाएगा उतना पवित्र होता चला जाता है। और किसी भी साधना से मन इतना पवित्र नहीं होता जितना भगवान नाम जप से होता। उतना मन पवित्र होता जाता है और जितना मन पवित्र होगा उतना ही भगवान के नाम जप में लगेगा, सहज में ही लगेगा। सहज में ही उनकी स्मृति बनने लगेगी, उनका ध्यान बनने लगेगा, स्वप्न में भी नाम जप चलने लगेगा, भगवान के रूप का दर्शन स्वप्न में भी होने लगेगा। हर जगह आपको अपनापन अपने इष्ट देव के कारण लगने लगेगा। जैसे बहुत से ऐसे भी साधक हैं जिन्हें बहुत अकेलापन लगता है, वो भयभीत भी हो जाते हैं। आप नाम जप करिए। नाम जप का ऐसा प्रभाव है कि वो साधक के अकेलेपन को नष्ट कर देता है। कहीं भी आप चले जाएं, आपको किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप अकेले ही नाम में मस्त रहने लगेंगे। क्योंकि नाम के साथ ही इष्ट देव का सानिध्य भी रहता है। ये बात ध्यान रखना, आप जिनका भी नाम जप कर रहे हैं उनकी शक्ति आपके साथ ही चल रही है। इसे हमेशा अपने दिमाग में रखना। ये नहीं हम नाम जप कर रहे हैं हमारी कोई सुन नहीं रहा है। आप निश्चित मानिए वो हमें भले ही दिखाई ना दे रहा हो, क्योंकि भगवान हर जगह विराजमान हैं और उन्हें कोई पुकार रहा है तो क्या वो सुन नहीं रहे हैं? भौतिक जगत में भी जब हम किसी को बुलाते हैं वो हमारी तरफ देखता तो अवश्य ही है, चाहे वो कितना भी व्यस्त क्यों न हो। वो एक बार उसका नाम आप बुलाओगे तो वो देखेगा। इसी प्रकार पल पल इष्ट देव की सानिध्य हमें मिली हुई है, तभी हम उनका नाम जप कर पा रहे हैं। उनकी अगर कृपा ना होती तो आप नाम जप नहीं कर सकते। इस बात को अपने दिमाग में रखना कि प्रभु की हम पर विशेष कृपा है, तभी हम नाम जप कर रहे हैं। और नाम जप से ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो हो नहीं सकता। आप समझें, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है, कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं है। हाँ, और जो भी धार्मिक क्रियाएं हैं, जो भगवान के उत्सव आते हैं, सभी देवी देवताओं के उत्सव आते हैं, उन उत्सवों में उनकी आराधना करनी चाहिए, ये मना नहीं कुछ भी है।
लेकिन मूल में नाम जप ही होना चाहिए। नाम जप करते ही सबकी आराधना, सबकी सेवा करनी चाहिए। तो जितने भी साधक हैं वो आज से ही अधिक से अधिक भगवान नाम जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।